आदरणीय भाइयों बहनों माताएं व बुजुर्गों, हिंदुस्तान के सभी वीरों को मैं बार बार नमस्ते करता हूं व प्रणाम करता हूं व स्वागतम स्वागतम करते हुए, ये मेरे भाइयों, ऐ मेरे साथियों, ये भारत वर्ष के मुसलमान, ये कहाँ के मुसलमान हैं, ये कैसे मुसलमान हैं, इनके मुसलमान होने का हमें शक हो रहा है। ऐ हिंदुस्तान के वीरों, ये जो है मुगलों के अत्याचार के बल पर, इन्होंने मुगलों के अत्याचार के बल पर तलवार के बल पर सलवार पहन लिया था। ऐ मेरे साथियों, हिंदुस्तान के नौजवानों, इनको करबला की शहादत की कहानी नहीं पता है कि करबला में क्या हुआ था। इनको करबला की शहादत की कहानी का ज्ञान नहीं है। जो मुसलमान होगा, किसी भी देश का मुसलमान होगा, वो मुसलमान होने का पाखंड नहीं रचेगा कि मैं मुसलमान हूं। ये कनौटेड है, ये बनाए हुए हैं। ये मुगलों के अत्याचार के बल पर, ये इन्होंने तलवार के बल पर सलवार पहन लिया था। और हमारे पूर्वज दादा बाबा, हमारे पूर्वज जितने भी आज हैं, ये उस समय औरंगजेब को 40 लाख रुपया हर माह कर्ज जो है जजिया कर्ज वसूलता था उस समय औरंगजेब। और जिन्होंने कर लगान दिया वो जनियो चंदन लगाने को पाता था। उन्हीं की पीढ़ी आज काम है। और आधा से ज्यादा लगभग 75% लगभग 75% को औरंगजेब 75% को औरंगजेब जो है क्या किया, सबको मुसलमान बना दिया। किसी को फकीर, किसी को धुनिया, किसी को छोटे हैं और बड़े हैं जो पठान बन गए, बड़े बड़े ठाकुर और ब्राह्मण को ऐसे ऐसे सबको कन्वर्टेड कर दिया। हिंदुस्तान के नौजवानों, औरंगजेब क्या आदमी था, हम आदमी नहीं है। उसका बदला हम भी ले सकते हैं। हिंदुस्तान हमारा है। इस हिंदुस्तान के अंदर पहला तुर्क जो आया था 7 से 12 ईस्वी में, मोहम्मद बिन कासिम, वो अरबी भाषा में ये जो है कुरान को छाप गया था। जो कुरान को मानेगा, शरिया को मानेगा, हदीस को मानेगा, वो मुसलमान होने का पाखंड नहीं रचेगा। इसलिए इनको करबला की शहादत की कहानी नहीं पता है। करबला में क्या हुआ था? करबला में यह हुआ था कि वो मोहम्मद बिन कासिम मोहम्मद साहब के दामाद को नमाज पढ़ते कत्लेआम मारा। ऐ हिंदुस्तान के नौजवानों, करबला में यह हुआ था। जो करबला की शहादत की कहानी के नाम पर हिंदुओं को आज भारतवर्ष के मुसलमान जो बनाए हुए मुसलमान हैं, ये चिढ़ाते हैं, ये जराते हैं। करबला में क्या हुआ था हमको पता है, इनको नहीं पता है। मोहम्मद साहब के दामाद को वो मोहम्मद बिन कासिम आकर के नमाज पढ़ते कत्लेआम मारा। उसके बाद मोहम्मद साहब के बेटी को, फातिमा को आग लगा करके घर में तड़फा करके मारा। ऐ हिंदुस्तान के नौजवानों, मोहम्मद साहब के बेगम को नंगी करके बेरुबा घुमा करके तड़फा करके मारा। मोहम्मद साहब को सूली पर चढ़ा करके काफी बार मारा, उसको तड़फा करके मोहम्मद साहब के खानदान को मारा। हिंदुस्तान के नौजवानों, उस समय ब्राह्मण वंशी राजा दाहिर सिंध और सुल्तान का राजा था। और वो मोहम्मद बिन कासिम जब मोहम्मद साहब के खानदान को मारकर खत्म कर दिया, तब ब्राह्मण वंशी राजा जो वो मोहम्मद साहब के बच्चे बचे हुए थे, उन बच्चे को ला करके अपने किले में छुपा लिया। ब्राह्मण वंशी राजा दाहिर वो अपने किले में छुपा लिया। फिर उसके बाद मोहम्मद बिन कासिम और ब्राह्मण वंशी राजा से लड़ाई हुई और ब्राह्मण वंशी राजा मोहम्मद बिन कासिम से हार गया। और मोहम्मद बिन कासिम से हारने के बाद ब्राह्मण वंशी राजा दाहिर शहीद हो गया। और उसके बाद वही मोहम्मद बिन कासिम पाकिस्तान में आज हीरो बना घूमता है। तो करबला में ब्राह्मण वंशी राजा को मारा गया था मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा। और मोहम्मद साहब के खानदान के मारने वाला वही मोहम्मद बिन कासिम है, जो आज करबला के नाम पर
ताजिया धरते हैं, वो ताजिया गलत है। ये करबला में ये हुआ था, वो ब्राह्मण वंशी राजा दाहिर मारा गया था, मोहम्मद साहब के सारे खानदान मारे गए थे। मोहम्मद बिन कासिम पहला तुर्क अरब से जो हमारे भारतवर्ष में आया था। जय हिंद, जय भारत।